अब तो सच ये है कि तकरीर करने का वक्त नहीं है, घड़ी में 2 बजने जा रहे हैं। बार जो लोग पीछे बैठे आगे आ जाए, जो लोग पीछे बैठे आगे आ जाइए, दुआ हो जाएगी, बस बातें ज्यादा नहीं होंगी। अब अंत भला तो सब भला। जो हजरात पीछे आगे आ जाए, और जितने कुर्सी वाला कुर्सी उठा दीजिए, सामने आ जाइए। अल्लाह से मांगने का वक्त, कुर्सी का वक्त खत्म हो गया, नीचे आ जाइए। जितने कुर्सी वाले हैं सब कुर्सी में बैठ दीजिए, समेट दीजिए और आगे आकर बैठ जाइए। और जो हजरात सोए उनको जगा दीजिए। जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, अंत भला तो सब भला, सभी हजरात आगे आकर अपनी जगह ले लीजिए। आ जाइए भैया, जो खड़े हुए आ जाइए। माशाअल्लाह, लगता है कि इतनी देर तकरीर सुनने के बाद कम से कम मानने की सलाहियत आ गई है, बहुत बड़ी बात है। और देखिए अभी लोग कुछ चलो नीचे है, मैं उसके लिए मरने के बाद 2 गज जमीन कब्र मिलने की दुआ करता हूँ। जो हजरात जमीन पे बैठते हैं उनके मैं हक में दुआ किया करता हूँ कि अल्लाह जो जमीन पे बैठ रहा है, कि अल्लाह मरने के बाद उसको कम से कम उसकी बदन के बराबर जमीन अता फरमाओ। आइए मेरे दोस्तों, जो अभी भी कुछ हजरात बैठे हैं, लगता है ये कुर्सी वाले छोड़ेंगे कुर्सी नहीं, इसलिए बहरहाल कुर्सी छोड़ दीजिए। अल्लाह से मांगने का वक्त, नीचे आकर मानिए, ऊपर से अब ये अंत भला तो सब भला। आइए मेरे दोस्तों, अब तो मुझको तकरीर करने की बिल्कुल उम्मीद है, मैं यकीन है। वजह उसकी यह है कि मेरे बाद एक ऐसी शख्सियत बाकी है जो वाकई खतीब हिंदुस्तान और आज के इस प्रोग्राम की आजम शाह और हम सबों के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामद इज़्ज़त ज़ाते आली है, और जो हम सबों के उस्ताद मोहतरम भी हैं। अब उस्ताद मोहतरम के रहते हुए शुरू से इतनी तकरीरें हो चुकी, लेकिन अब मेरे दोस्तों अफसोस हो रहा है कि वैसी शख्सियत हम सबों के बीच बैठी रही, और वह शख्सियत अब बिन कुछ बातें कहे हुए यूपी से हजरत वाला तशरीफ लाए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि स्टेज पर लगभग 6 घंटे से बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों मुझको शर्म आ रही है और मुझको गैरत हो रही है कि 6 घंटे से इंतजामिया की क्या इंतजाम है कि मेरे दोस्तों 6 घंटे से एक उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं और प्रोग्राम पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों अजीब व गरीब, अब तो लोग लिखता है इस्लाह मुआशरा, मैं कहता हूँ इस्लाह मुआशरा मत लिखो, इस्लाह मुआशरा से पहले इस्लाह जलसा लिखो। क्या लिखा करो? इस्लाह मुआशरा से ज्यादा जरूरी इस्लाह जलसा है। ये जलसा कराने वाले ऐसे जलसा कराते कराते मेरे दोस्तों यहाँ तक पहुंच गए कि कल आने वाले दिन ये बता रहे हैं कि हर इश्तिहार पे लिखना पड़ेगा, आ जाइए इस जलसे में चंदा नहीं किया, क्या नहीं किया जाएगा? अब हर इश्तिहार पे लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखिए, क्या लिखिए? इस जलसे में चंदा नहीं कराया जाएगा। आज जानते हैं ये कौन? मेरे दोस्तों चंदा देने से इतनी कतरा गई और इतनी कतरा गई, आपको एक बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान में पंजाबी, सिर्फ पंजाबी 7% है। कितने परसेंट पंजाबी है? बोलिए, तकरीर मत सुनिए। पंजाबी पूरे हिंदुस्तान में कई परसेंट है? कई परसेंट? 7%। इसमें से जितने लोग बैठे हैं कोई एक आदमी खड़ा हो जाए, या स्टेज पर जितने लोग बैठे हो खड़े एक आदमी को बता दे कि मैंने किसी पंजाबी को भीख मांगते देखा है। कोई एक आदमी बता दे कि मैंने एक पंजाबी को भीख मांगते देखा है। आपने मेरे दोस्तों कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कह दे कि मैंने पंजाबी को भीख मांगते। क्या कोई देखा है पंजाबी को भीख मांगते? कोई देख रहा तो हाथ उठाए कि मैंने पंजाबी को भीख मांगते मैंने देखा है। मेरे ये 35 साल उम्र का तजर्बा ये है कि मैंने आज तक किसी पंजाबी को भीख मांगते नहीं देखा। आज तक किसी पंजाबी को भीख मांगते नहीं देखा। लेकिन ये मुस्लिम को आप बघा बैठिएगा, गोरखपुर तक जाइएगा तो 100 को भीख मांगा आपको भीख मांगता मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 से ज्यादा भीख मांगते हुए मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिए, अब इतना मेरे दोस्तों सामीन को जगह कर सुनाना और कहानी से पिलाना अब मुझको अजीब लग रहा है कि अब आपको सुनाया नहीं जा रहा है, बल्कि उठाकर बैठाकर जगाकर बुलाकर कहानी से पिलाया जा रहा है।
समझ रहे हैं कहानी से क्या किया जा रहा है? पिलाया जा रहा है। अब आपको यकीनन पिलाया जा रहा है, सुनाया नहीं जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अब न सुनने का वक्त है, न सुनाने का वक्त है, न कुछ कहने का वक्त है, और न मेरे दोस्तों कुछ अपनी बातें बताने का वक्त है। बहरहाल हाजिरी हुई, और हाजिरी होने के बाद मेरे दोस्तों आ गया हूँ। तो अगर आप सभी हजरात सुनने के मूड में हो तो बातें बढ़ाई जाए, मैं तो यहीं पर दुआ कराकर बातें खत्म कर देगा। तो अगर आप सभी हजरात, जो लोग बचे हैं और जो लोग बैठे हैं, अगर सुनने के मूड में हो तो दोनों हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह सुन कर जाएंगे। माशाअल्लाह। उम्मीद ये है कि जो लोग बचे हैं ये ओरिजिनल बचे हैं, डुप्लीकेट लोग जा चुके हैं। ये ओरिजिनल लोग हैं जो अंत तक रहते हैं और अंत तक रहेंगे। कुछ लोग सुनने आते हैं, कुछ लोग खाने आते हैं, कुछ लोग देखने आते हैं। तो जो खाने आए थे खाना खाकर गायब हो गए, जो लोग देखने आए थे कि जलसा कैसन होता है वो लोग देखकर चले गए, और जो लोग सुनने आए थे वो अभी तक क्या किए हुए हैं? बैठे हुए। माशाअल्लाह। ये असल सुनने वाले ये लोग हैं जो अभी तक बैठे हुए हैं और अंत तक मेरे दोस्तों दुआएं लेकर जाएंगे और दुआएं सुन के जाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, अब न वेद का वक्त है, न वेद का वक्त है, न हिंदी, न अंग्रेजी, न संस्कृत, किसी चीज का वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल बार बार आप चतुर्वेदी साहब आएंगे तो आइए मेरे दोस्तों, चंद बातें मैं आपको गुजार कर अपनी बातों को खत्म करता हूँ और उस्ताद मोहतरम को आपके बीच जहमत देता हूँ कि हजरत वाला हम करीब आएंगे और अपने मवाइज़ हसना से नवाजते हुए, फैज़याब और सैराब करते हुए इंशाअल्लाह दुआ करा देंगे। आइए मेरे दोस्तों, हम और आप सभी हजरात को मैं ये बता रहा था कि पंजाबी 7% होकर कभी भीख मंगा पैदा नहीं होता, लेकिन आज कौन सी वजह है ये 20% मुसलमान होकर भीख पर भीख मांगता चला गया। आप जुमे की नमाज के बाद निकलिएगा तो हर जुमे के मस्जिद के बाहर देखिएगा, शहरों में देहातों में तो कम, शहरों में देखिएगा 2 गो 4 गो 5 गो आदमी लाइन लगा हुआ का अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। मैं मेरे कौम को नौजवान हूँ, मेरे कौम सुनो सुनो, मैं पंजाबी भीख नहीं मांगता 7% होकर। अगर तुम खजूर हो, अगर तेरे अंदर गैरत है, हमीयत है, तो याद रखो ये आप भीख मांगना बंद कर दीजिए। मेरे आका जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल करना जिल्लत है, और जिस कौम को अंदर ये सवाल करने की आदत लग जाएगी, मांगने की आदत लग जाएगी, वो मेरे दोस्तों वो कौम जगह जगह मांगती रहेगी, वो कौम भिखमंगी हो जाएगी, वो कौम निकम्मी हो जाएगी, मेहनत करना नहीं चाहेगी, कसर करना नहीं चाहेगी, और वो मेरे दोस्तों भीख पर अपनी जिंदगी को गुजारा करेगी, मांग कर अपनी जिंदगी गुजारा करेगी। इसलिए आज इस जलसे से पहला पैगाम हम और आप लेके जाए कि इंशाअल्लाह हम सवाल नहीं करेंगे, सवाल करना जिल्लत है। मेरे आका ने बयान फरमाया, देने वाले हाथ बेहतर हुआ करते हैं, लेने वाले हाथ से देने वाले के हाथ ऊपर हुआ करते हैं, और लेने वाले के हाथ कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। इसलिए पहला पैगाम हम ये ले जाए कि इंशाअल्लाह मांगेंगे नहीं, देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं बनाए। अल्लाह क्या बनाए? हमको देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। और अब मेरे दोस्तों, हम और आप हमेशा देने की कोशिश करें, लेने की कोशिश न करें। देने की हमेशा कोशिश करें, लेने की कोशिश नहीं, और मांगने की कोशिश नहीं करें। अब दूसरा पैगाम यह है इस जलसे से कि हम और आप जो लोग बचे हैं और जो लोग बैठे हैं, वो मेरे दोस्तों अगर मेरे जिंदगी में दीन अगर आ गया तो मेरे दोस्तों कामयाब है, अगर दीन नहीं तो मेरे दोस्तों याद रखिए आने वाले युग बता रहे हैं कि मैं ये क्या है, ये जलसा, ये जुलूस, ये क्या है, ये यात्रा, ये धाम, इस सब काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए। ऐसा युग जमाना आई कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में वो मेला लगी, वो मेला में मेरे दोस्तों दीन धर्म के नाम पर मेले में खेले होंगे,
और वह मेले में ऐसे खेले होंगे कि मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, याद रखो, अल्लाह से अगर ताल्लुक पैदा नहीं हुआ, अपने आखिरत का तूने सौदा पैदा नहीं किया, अपने आखिरत का सौदा तैयार नहीं किया, अपने जिंदगी को बेहतर नहीं बनाया, तो आज का मुसलमान नाच सुनता है तो कहता है या नबी या नबी या नबी, और हफ्ते में नमाज पढ़ता है कभी कभी कभी। मुसलमान नाच सुनता है क्या कहता है या नबी या नबी, क्या कहता है या नबी, और हफ्ते में नमाज कैसे पढ़ता है? कभी कभी। समझ रहे हैं? जब नाते नबी मुसलमान सुनता है तो झूम जाता है, और जब अमल करने को कहा जाता है तो धीरे से घूम जाता है। क्या करता है? नाते नबी जितना सुनने वाले तो झूमने वाले तो चल गए, कहाँ चले गए? घूम गए। ये झूमने वाले हैं, नबी के हुक्म पर अमल करने वाले नहीं है। नबी के हुक्म पर अमल करने वाले नहीं है। ये कौन लोग हैं? झूमने वाले हैं। नबी की नात सुन सुनकर झूम जाते हैं, और जब सुन्नत पर चलना होता है तो धीरे से क्या करते हैं? घूम जाते हैं। तो झूमने वाले और है, घूमने वाले और है, या नबी पढ़ने वाले और है, और मस्जिद में हमेशा जाने वाले और है। और आज का ये मुसलमान कहता है हम मस्जिद के लिए सर कटा देंगे, लेकिन अल्लाह के सामने जो है सर नहीं झुकाते, कटाने को तैयार है लेकिन सर झुकाने को, सर कटाने को तैयार है लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं है। तो मेरे दोस्त, सर कटाइए नहीं, अल्लाह के सामने सर झुकाइए। दूसरा पैगाम यह है कि हम लोग सभी हाथ उठाकर कहें इंशाअल्लाह सर कटाने वाले के साथ साथ अल्लाह के दरबार में सर झुकाने वाले बनेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। देखते हैं कि फजर में घर जनवा भेंट होता है कि सोमहरवा के चुली है नवा, फजरे में पता लगेगा, फजर में पता लगेगा। दावत खाएगा सुम्हारवा, चुलिया नवा, अब मस्जिद में भेंट ना हुई घर जनवा भी मस्जिद में मुलाकात नहीं हुई। घर जनवा समझ रहे हैं ना? अगर घर पीछे ये मुसलमान नमाज पढ़ता तो हर मस्जिदें आबाद हो गई होती। अभी मुस्लिम पर्सनल का रिपोर्ट आया है, मुस्लिम पर्सनल लाने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया, और सर्वे कराने के बाद ये रिपोर्ट आई है, लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान नमाजी 2% नमाजी बा 2%। कितने परसेंट नमाजी है? 2% नमाजी है। पता चला 98% सब उहे बा। तो याद रखिए, फरमाया कि आप 2% नमाजी रह गए हैं। तो आप, हम और सभी हजरात इस प्रोग्राम से तीसरा पैगाम लेकर जाए कि मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए। अरे जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए। लम्हात जिंदगी को न बर्बाद कीजिए। अरे जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए। लम्हात जिंदगी को न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, कहिए नमाज़े मस्जिद आबाद कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। घर जनवा भेंट हुई कि सुम्हारवा में खाली मर्दानवा, समझते लोग? सुम्हारवा में खाली मर्दानवा। हाँ, मर्दाना लोग सभी लोग मस्जिद में रहे, वरना मस्जिदों की हालत ऐसी हो गई, नमाजियों की हालत ऐसी हो गई कि मुसलमान को मस्जिद में देखिएगा तो जीरो पाइएगा, और दस्तरखान पे जाइएगा तो बूटी पहले ब्लाउज पाइएगा। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अरे 10 तो 10 दरिया को भी न छोड़ा हमने, अरे 10 तो 10 दरिया को भी न छोड़ा हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर आज के मुसलमान को अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो ये कहते, अरे गोश्त हड्डी को भी न छोड़ा हमने, अरे गोश्त हड्डी को भी न छोड़ा हमने। अब बहरे शुरुआत में दौड़ा दिया करछुल, बहरे शुरुआत में दौड़ा दिए करछुल हम। अगर मुसलमान के ईमान को जांचना हो तो दस्तरखान लगा दीजिए और बूटी लगा दीजिए, देखिए उसका ईमान कितना मजबूत है। निमन बूटी अपना है, जल्दी बीच को धरे लगी। कहला जो भाई का ख्याल करना चाहिए, और जब बूटी दस्तरखान पे जाता है तो पहले अपना ख्याल करना चाहिए।
क्या कहेगा? अपने भाई का ख्याल करना चाहिए। नीमन नीमन बूटी बिजाई, पहले अपना पेरेड पे धराई, अब भाई टुकुर टुकुर ताकत हुई है, कब हमारा नंबर आई, कब हमारा करछुल भेटाई, तो हम कब करन में मार, अब कब मुख्यमंत्री का चॉइस क्या है, इस तलाश करेंगे। आज के मेरे दोस्तों याद रखिए, आज की जलसे से ये मौका है, आप लेकर जाइए कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरे दोस्तों मस्जिदों में मुलाकातें होगी। बच्चे हमारे क्या है, घर पीछे नहीं, सुधारना में मस्जिदों में मुलाकात होगी। और इंशाअल्लाह बूढ़ा होगा, जवान होगा, बच्चा होगा, नौजवान होगा, हम सभी इंशाअल्लाह फजर से मस्जिद में मिलेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह दो हाथ दिया हो तो उठाइए और कहिए कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। आइए इस्लाह मुआशरा पे चौथा पैगाम लेते जाइए। चौथा पैगाम ये है, क्या आज इस मुआशरे की एक एक बीमारी अगर बयान किया जाए तो सुबह हो जाएगी। लोग कह रखा हो कौन अंग हर सोच सब बैठे हुए हाल मुस्लिम कौम का है। एक बुराई हो, एक खराबी हो, तब इलाज हो। मुस्लिम कौम बिगड़ नहीं गई है, बल्कि मुस्लिम कौम सड़ गई है। क्या गई है? बिगड़ नहीं गई है, क्या गई है? सड़ गई है। अगर बिगड़ी होती तो बन सकती थी, लेकिन अब ये सड़ गई है। इसका सुधार बड़ी मुश्किल है, इसका सुधरना बड़ी मुश्किल है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा तकरीर कम सुने, अमल ज्यादा करें। सहाबा किराम की जिंदगी में क्या था? तकरीरें सुनते कम थे, अमल करते थे ज्यादा। हमारी जिंदगी में क्या है? तकरीरें सुनते हैं बहुत, अमल कुछ भी नहीं, अमल कुछ भी नहीं है। रात भर तकलीफ हुआ, जलसा हुआ, क्या फायदा हुआ? सुबह पता लगा कि जस्ट तस, कभी कोनो कुछ करे दोस्त, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इसमें जितने नौजवान दिखाई रहे हैं, इस जलसे का 5वां का है पैगाम ये है, कौन ऐसे नौजवान है जो अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे? हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह हम दहेज नहीं लेंगे। वही लोग उठा रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, अब तो मिली है ना, उठाने से क्या फायदा? वो सारे के सारे वो नौजवान उठाए कि इंशाअल्लाह मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा और अपनी शादी फ्री में करूंगा। हाथ उठाइए, देखते कितने लोग हैं? माशाअल्लाह। आप उठाइए, कितने लोग हैं? पता चला कुछ ही लेने वाले कुछ लोग ले चुके हैं, अब जो लिए हैं वो भी नहीं उठा रहे हैं, और जो लोग लेने वाले हैं वो भी नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों लेना नहीं चाह रहे हैं। तो याद रखिए, आप जलसा सुनिए न सुनाइए, लेकिन अपने जिंदगी में ये फैसला कर लीजिए कि मुझको क्या है, दहेज नहीं लेना है, माले हराम नहीं खाना है। माले हराम खाइएगा, कोनो साहब दुआ कराएंगे, कोनो मौलाना साहब, कोनो हाफिज साहब, कोनो कारी साहब, कोनो कुतुब साहब, कोनो अब्दाल साहब दुआ कराएंगे। अगर माले हराम खाए होंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। माले हराम खाए होंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। तो हम और आप सबसे पहले याद रखें, शादी ब्याह में दिखाई से लेके, छकाई से लेके, पूजाई से लेके, चाउर बनाई से लेके, माटी कोड़ाई से लेके, पानी भराई से लेके, मेहंदी छपाई से लेके, गुलारा बड़ी पकाई से लेके, टका भराई से लेके, तो गछुआ कराई से लेके, परछावन कराई से लेके, उंगली घोटावल से लेके, पानी पर नहलावल से लेके, क्या है माटी खोद के लियावला से लेके, दूसरा के कल से पानी भर के लियावला से लेके, डोमकच कराई से लेके, और चौथी में जाएंगे। जितने शादी में काम होते हैं ये सब के सब जायज और हराम है। समझ रहे हैं? कहां से लेके? दिखाई से लेके, छकाई से लेके, सगाई से लेके, पूजाई से लेके, दिन धराई से लेके, चावल बनाई से लेके, माटी खोदाई से लेके, पानी पर नहलाई से लेके, पछाड़ कराई से लेके, डोमकच कराई से लेके, ये सारे के सारे जितने शादी में काम होते हैं, एक होता है तशरीफ आना, समधी समधी के कपड़ा देला, और समधी वह कपड़ा पहन के ईद पढ़ले, बकरीद पढ़ले, जुमा नमाज पढ़ले, और तशरीफ आना के नाम कितने नीमन रख दी। तो याद रखिए, तो जब तक हराम कपड़े आपके बदन में होंगे आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जब तक हराम कपड़े आपके बदन में होंगे आपकी इबादतें कबूल नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों सुनो, तकरीरें बहुत सुन चुके, अज़्म मुसम्मम करो कि इंशाअल्लाह हराम माल से परहेज करेंगे, हलाल माल खाएंगे और हराम के पीछे नहीं दौड़ेंगे। और शादी ब्याह में जितना काम होता है तो कोनो शरीयत ना है,
कोनो सुन्नत ना है, कोनो दीन ना है, कोनो इस्लाम ना है, और दुनिया के कोनो धर्म शास्त्र में नहीं है। दुनिया के जितना धर्म शास्त्र बा पूरा वर्ल्ड लेवल पर धर्म शास्त्र जब जाने की कोशिश करें तो वर्ल्ड लेवल पर धर्म बा 35,000। वर्ल्ड लेवल पर धर्म के मानने वाले कितने हैं? 35,000। 35,000 मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन 35,000 मज़ाहिब के मानने वालों की अगर आप किताब पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, ईश्वरीय क्या पुस्तक पढ़ेंगे या अल्लाह के जानिब से दी गई पैगामात पढ़ेंगे तो किसी ऐसे पैगामात में, किसी ऐसे धर्म ग्रंथ में नहीं है जो हमारे घरों में होता है, हमारे घर के शादियों में होता है, हमारे घर के ब्याहों में होता है, हमारा बेटा के ब्याह में होला, हमारा बेटी के ब्याह में होला, हमारा भाई के ब्याह में होला, हमारा बहन के ब्याह में होला। याद रखिए शादी में का फर्ज बा, का सुन्नत बा, का वाजिब बा, कोई के पता नहीं है। वजू के फर्ज पता बा, गुस्ल के फर्ज पता बा, लेकिन बेटा बेटी के ब्याह करे में न फर्ज पता बा, न वाजिब पता बा, न सुन्नत पता बा। अगर एक आदमी से पहले खड़ा हो जाए निकाह में का फर्ज, का वाजिब, का सुन्नत बा, तो कोई भी का निकाहों में इसे होला, का होला निकाहों में होला इसे होला। पता चला कि निकाह के फराइज पता नहीं है, निकाह के वाजिबात पता नहीं है, निकाह के सुन्नत पता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिए कि हम और आप निकाह के फर्ज को तलाश करें कि निकाह में फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है। मेरे नबी के बताए हुए तरीके अगर शादी में है तो शादी शाद होगी, वरना तेरी जिंदगी के लिए बर्बाद होगी। अगर वह शादी शाद बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को आबाद करना चाहते हैं तो सुन्नत के मुताबिक शादी करें। अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का, अपने बेटों का और अपनी बेटियों का जब भी शादी करें मेरे दोस्तों सुन्नत का ख्याल, शरीयत के लिहाज मेरे आका जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ख्याल हो। अगर फरमान का ख्याल नहीं है तो फिर मेरे दोस्तों याद रखिए, मेरे दोस्तों याद रखिए मरने के बाद बड़ा ही घाटा है, बड़ा ही खसारा है। और दुनिया में जितने चहक बहक देख रहे हैं वो सारे चहक बहक किसी काम के नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों आइए चलते चलते पैगाम देते हुए हम और आप सभी हजरात जान जाए कि आजकल हमारे गांव में घरों में जो नमाजी साहब बा, दीनदार साहब बा, वो कहेला कि हमारा बेटा के बियाह सुन्नत के मुताबिक कैली है कि कोई एक रंगा गमछा पर एगो अंगूठी निकाही अंगूठी पर बियाह कर देनी है। लेकिन जितना मौलाना साहब वाले कोई पढ़ल लिखल बा ओकरा से हम पूछे के चाहता नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बियाह भई तो एक रंगा के कौन गमछा रखाई रहे, कहाँ से आई रहे, कहाँ से मुसलमान में आई, कोई के पता नहीं है। वो एक रंगा के गमछा जानते हैं, वो लाल वाला निकाही गमछा निकल में जानो उस सब लोग गमछा धरेला निकाह के भी मौलवी सब धरेला, मौलवी सब धरेला, इमाम सब धरेला। बुझाला की फौरज है ना, धराई का गरज पूरा ना हो चढ़ते उठावे। याद रखिए जिसको आप गमछा को सुन्नत समझ रहे हैं वो गमछा रखना भी सुन्नत है, वो गमछा रखना भी सुन्नत नहीं है। और आप जो सुन्नती अंगूठी पहनाते हैं निकाही अंगूठी सुन्नत है, सुन्नत है। मेरे आका की जितनी शादियां हुई कोई एक भी रवायत बता दे तो मेरे आका जनाब नबी पाक सल्लम का निकाह हुआ और आप सल्लम को निकाही अंगूठी पहनाया गया, क्या कोई बताएगा? बिलाल साहब हम का हिलाए नहीं समझ रहे का रहुए हारे नहीं, अब कहते नहीं ना समझ में आए का उड़ावे ले ही है हाथे ही अब करे ना पहनावे नहीं है कहते ना। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों अजीज है इसलिए मैं मजाकन कर दिया। याद रखिए जिसको हम सुन्नत समझ रहे हैं वो भी सुन्नत नहीं है, हम जिसको जरूरी समझ रहे हैं वो भी जरूरी नहीं है। तो जो गमछा सुन्नत समझते हैं वो भी सुन्नत नहीं है, अंगूठी जिसको सुन्नत समझते हैं वो भी सुन्नत नहीं है। हाँ आका आप सल्लल्लाहु ने अंगूठी पहना है, पहनने की एक रवायत है और वो रवायत कैसी रवायत है, वो पहना जाता था मोहर लगाने के लिए, बियाह करावे खातिर ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी हर ऑफिस में मोहर लगता है ना, हर ऑफिस में ठप्पा लगता है, मोहर लगता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी पहने थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी में क्या लिखा था? क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। क्या ऊपर अल्लाह
बीच में रसूल और नीचे मोहम्मद, गोया कि ऊपर अल्लाह, बीच में रसूल, नीचे मोहम्मद, और नीचे से पढ़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस अंगूठी में लिखा हुआ था। और वो आप जो पहनते थे सिर्फ मोहर लगाने के लिए पहनते थे। जब किसी के पास खत लिखा करते थे, इस्लाम का पैगाम दिया करते थे, इस्लाम के पैगाम भेजा करते थे दूसरे कौमों के पास, तो ये किसके पास से खत आया है, ये चिट्ठी किसके जानिब से आई है, उसका नीचे मोहर सबूत के तौर पे हुआ करता था और उसमें लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुर्बान जाइए, उस अंगूठी में भी पहले अल्लाह था, बीच में रसूल था और सबसे नीचे क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। और आज हम और आप जो अंगूठी समझ रहे हैं सुन्नत, तो जब अंगूठी सुन्नत नहीं है और रुमाल धरी जब सुन्नत नहीं है तो समझ जाएगा जितना होता तब सुनते हैं कि ये हमारा बच्चा करेगा कि जो रोज सुन्नत समझता नहीं उस सुन्नत फैले ना हो तो रुआ दिखाई चटाई जाई और हुर के खवाई और बारात होटल में ले जाई ना, फरमाइशी खाना खाता नहीं, कहा फरमाइशी खाना, इतना फरमाइशी खाना खाता है, नाश्ता में इतना पीस और दुगुड़वा खरीदा चोरगुड़वा, ये फरमाइश करके जा रहा है कि दुगुड़वा खान की चोरगुड़वा। याद रखिए फरमाइश का खाना खाना भी हराम है। मेहमान जब मेजबान के घर जाए तो मेजबान के ऊपर कहता हम मेहमान बन के जाते हैं, अरे मेहमान नहीं मेहमान और शैतान बन के जाता है। मंजर सुल्तान ने कहा था, मंजर सुल्तान ने कहा था एक बेटी थी रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए, और एक बेटी थी रुखसत हो गई, और एक बेटी थी रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए, बराती जैसे डाकुओं की टोली आ गई, बराती जैसे डाकुओं की टोली आ गई। ये बराती ना हलो, ये डाकू हलो, डाकू, ये डाका करेगा चलो। याद रखिए मेरे आका की 12 शादी हुई है, 11 शादी 12 शादी जो रवायत आप मान लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन बारात कब गई, के बाराती गई, तभी कौन किताब में दिखा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या गई हो, बारात गई हो। अब तो देखा ना बारात जाता है तो बाद में लोग जो पहले बोलिए सब टाट की चढ़ाते पहले ही तैयार होता है ना, समझ नहीं, पहले ही टाट चढ़ा के जाएगा तैयार बढ़े, इमाम साहब पहले ही टाट चढ़ा के तैयार बढ़े, दीनदार साहब पहले टाट चढ़ा के तैयार बढ़े, हाजी साहब, नमाजी साहब, जकाती साहब, खैराती साहब, जुमराती साहब, जुमन मियाँ, मगरू मियाँ, बुधाई मियाँ, सारा मियाँ लोग तैयार बोले पहले ही हते गाड़ी बा टोपी बा कहा तो बारात जाते, अरे बारात जाते। ये मेरे दोस्तों हंसो नहीं, सोचो, जो सुन्नत नहीं थी मेरे नबी की उसको हमने और आपने फर्ज बना दिया, हमने और आपने क्या बना दिया, फर्ज बना दिया। इसलिए मेरे दोस्तों देर लबेट का वक्त नहीं, इसलिए कुछ पैगाम दे रहे हैं कि याद रखिए जब सुन्नत को लोग सुन्नत को भी पता नहीं और फर्ज का दर्जा दे रहे हैं तो याद रखिए इस कौम का बुरा हाल होना ही होना है। और बुरा हाल का नहीं होगा, हम खाने काबा की जाली पकड़ के दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरा हाल दे। खुदा कहता है पहले अपना चाल दे, चाल खराब बा कहियो हाल न हो, जले चाल न सुधरी तले कौन हो भाई, रोब है, पिटाई बा, कोई बा, दवाई बा, पिसाई बा, वाइलिंग तहार होई तब तू सुधर बा, बिना वाइलिंग के ना सुधर बा। इसीलिए अल्लाह वाइलिंग करा रहा है। अब आपकी दवाई कराएगा, आपकी कटनी कराएगा, आपसे क्या करेगा, आपको वो मरम्मत बनवाएगा और मरम्मत इतना बनवाएगा कि आपकी होश ठिकाने लग जाएंगे और उस वक्त आपको समझ में आएगा कि मेरे दोस्तों हमने क्या किया, क्या खोला, क्या पढ़ा। इसलिए हमारा सभी हजरात आज इस्लाह मुआशरा जलसा से ये पैगाम लेकर गए, इंशाअल्लाह शादी में जितना वहियात काम होता है हमारे घर में नहीं होगा, कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ दिया हो तो हाथ उठाइए, नहीं दिया हो तो नहीं उठा सकते हैं, हाथे ना हो के उठाइए, फिर हाथ हो तो उठाइए। गुजरात का हमारा मार साहब के हाथ नहीं खे, मार साहब का हाथ होकर तो उठा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोले बात नहीं खे। आइए मेरे दोस्तों, क्या अगर अल्लाह दो हाथ दिया हो तो उठाइए। अगर वादा कीजिए कि शादी मेरे घरों में होगा, मेरे खानदानों में होगा, मेरे घरानों में होगा, तो याद रखिए क्या आप शादी में गलत काम हो रहे हो तो पहले रोकिए, पहले क्या कीजिए,
रोकिए। मेरे आका जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन रा'a मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही व मन लम यस्तती फबिलिसानिही व मन लम यस्तती फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफुल ईमान। मेरे नबी ने बयान फरमाया, अगर तुम मुनकिरात को देखते हो तो पहले हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ में ताकत नहीं हो तो जुबान से रोकने की कोशिश करो, अगर जुबान में ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझो। और दिल से बुरा समझने का मतलब ही बड़ी खराब है, जाके दारू डूबा के खा लेता रहे, कौन खराब है? समझे तो नहीं लोग? खराब होने का मतलब ये है कि आप रोकिए, अगर रोकने के बाद रुकता नहीं है तो वैसे शादी में आप शरीक मत होइए, वैसी शादियों में आप मत जाइए। बुरे बाजा के गब गब खाता रहा, हब हब खाता रहा, झब झब खाता रहा, ये कौन बुरा है? जी बुरा समझने की अलामत ये है, पहचान ये है कि आप क्या कीजिए, पहले समझाइए, बुझाइए, मनाइए। अगर मानता नहीं है, बूझता नहीं है, समझता नहीं है, अपना के समझावा, अब ओकरे समझाओ नहीं करो, अपना के समझावा। ए मन तू समझ जा, अब तारा वो बियाह में नहीं खाए के, उनका घरे तारा नहीं जाए के, वो सब नहीं करे के। इसलिए मेरे दोस्तों आज यही हुआ, हमने करे बुरा है और सबसे पहले हम ही चल लेते, तौबा तौबा अस्तगफार अस्तगफार। इसलिए मुनकिरात को रोके और रोकने के साथ साथ हम खुद रुके। वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम रोकेंगे भी और रुकेंगे भी। कहिए इंशाअल्लाह, आज जाकर कहिए इंशाअल्लाह, रोकेंगे भी और रुकेंगे भी, रोकेंगे रुकेंगे। रोकना और रुकना दोनों है, सिर्फ रोकना नहीं है, रुकना भी है, अपने आप को भी रुकना है। आइए मेरे दोस्तों, 7वां पैगाम देते हुए हम आपसे जुदा हो। अभी हजरत वाले की दुआ होगी, अब क्या कीजिएगा, मजबूरी है। आइए मेरे दोस्तों, अब 8वां या 7वां पैगाम लेते जाएं। इसमें से जितने लोग हैं, किसी न किसी की बीवी है, किसी न किसी के बाप है, किसी न किसी के माँ है, किसी न किसी के भाई है, किसी न किसी के बहन है, किसी न किसी के पड़ोसी है, कोई न कोई मुआशरे और समाज में रहता है। याद रखिए, समाज और सोसाइटी का पहला फरीजा ये है, इंसान की पहली फराइज़ा ये है और पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने से अगर किसी को भला नहीं कर सकते हैं तो अपने से किसी को बुरा नहीं करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। आपने उंगली मार डाकू का नाम सुना होगा, उंगली मार डाकू का नाम सुना होगा, उंगली मार डाकू का नाम आपने सुना है? उंगली मार एक डाकू नाम आदमी गुजरा है, वो आदमियों को क्या है मारता था और उसकी एक अंगुली काट कर अपने माले में पिरो लेता था, हार में पिरो लेता था और हार में पिरो लेने के बाद उसको पहनता था। एक बस्ती में गुजर हुआ, उस बस्ती में क्या है, उंगली माल जब गया तो सारे लोग डर गए, हरासा हो गए और क्या है, सारे लोग भागने लगे कि आज क्या होगा। उंगली माल डाकू का मेरी बस्ती में आमद हो गया है, मेरी बस्ती में आया है। तब तक के गौतम बुद्ध क्या है, बुद्ध आते हैं और गौतम बुद्ध से मुलाकात होती है। सारे लोग भाग गए, गौतम बुद्ध और उंगली माल डाकू से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद गौतम बुद्ध ने उंगली माल डाकू को, जब जैसे उंगली माल डाकू मारने को तैयार हुआ, तलवार उठाया। गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, मारने से पहले एक काम करो। क्या काम करो? जाओ उस पेड़ से टहनी तोड़ कर लाओ। और टहनी तोड़ कर गया दौड़े हुए, लाया कि जल्दी पूरा करके इनका काम तमाम करते हैं। गया और जाकर एक टहनी तोड़ कर लाया और टहनी तोड़ कर जैसे लाया, फिर गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ उस टहनी को जोड़ दो। तो कहा कि टूटल जोड़ाई, कि टूटल जोड़ाई जो तोड़ दिया गया वो टूटेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसको तुम टोका है तोड़ने के बाद जोड़ने के हकदार नहीं हो, उसको तुम तोड़ने के भी हकदार नहीं हो। उन्होंने कितना अच्छा पैगाम दिया कि अगर तुम किसी को हंसा नहीं सकते हो तो मेरे दोस्तों किसी की रुलाने की कोशिश मत करो। आज वो हमारा समाज हर पड़ोसी से परेशान है, हर भाई से परेशान है, हर बाप बेटा से परेशान, बेटा बाप से परेशान, मेहरारू अपने मालिक से परेशान और मालिक अपना क्या है, मेहरारू से परेशान, बेटा बाप से परेशान। सब लोग मेरे दोस्तों परेशान है। क्यों परेशान है? कि एक दूसरे को परेशान कर रहा है। अगर हम और आप ये फैसला कर ले, आज किस मिसबाहुल उलूम किया गया है जलसे से, बोला पुरखरब की जलसे से प्रोग्राम लेके जाए क्या कि अगर मैं पड़ोसी के साथ भला नहीं कर सकता हूँ तो पड़ोसी के साथ बुरा भी नहीं करूंगा। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए, अगर मैं भला नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, बुरा भी नहीं कर सकता हूँ।
वरना आज हर पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। अब दूसरा ये पैगाम लेकर जाए, हर बाप सोचे कि मैं बेटे का हक नहीं मारूंगा। आज समाज में ऐसा हो गया, 4 गो बेटा भाई बुढ़वा जैसे सटा था उन्हें माल लेके हटता, जिन्हें माल लेके सटा उन्हें हटता, जाना बेटा में सटेला उसी तरह माल लेके हटता है। याद रखिए आपको 4 बेटे को बराबर, अगर 4 बेटा है 1/4 उस बेटे को हिस्सा लगा दीजिए, उस बेटे को दे दीजिए। बाप बेईमानी न करे। आज के समाज में ये हो रहा है, बाप बेईमानी पर बेईमानी करता चला जा रहा है, तब रोना रोता है छोटका जन्मे न करेला, बड़का कुछ भी न करेला, मुझिलका हमारे को देखने न करेला। याद रखिए आप अपने बेटे का हक अदा कीजिए। बेटा, हर बेटा मेरे दोस्तों, माँ बाप कुछ भी करते हो, हर इसमें जितने बेटे हैं सारे बेटे हाथ उठाकर कहे इंशाअल्लाह मैं माँ बाप को रुलाऊंगा नहीं, सताऊंगा नहीं, जिस हाल में रहूंगा माँ बाप की खिदमत करूंगा। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह मैं जो भी खाऊंगा अपने माँ बाप को खिलाने की कोशिश करूंगा, रुलाऊंगा नहीं, सताऊंगा नहीं, तड़पाऊंगा नहीं। टूटे रिश्ता को टूटने देना, छूटे दुनिया को छूटने देना। अरे टूटे रिश्ता को टूटने देना, छूटे दुनिया को छूटने देना। मेरी नसीहत को याद रखो यारो, अपने माँ बाप को कभी हरगिज रूठने न देना। माँ बाप को कभी रूठने की कोशिश मत करना, रूठाने की कोशिश मत करना, रुलाने की कोशिश मत करना। वरना आजकल पत्नी की तरह पत्नी पति के तरह थी तो वो बनती है सहती, करती है बुरा गहती, मत मार लेती है मती तो वो बनती है सहती। समझे? आजकल की औरतें इतनी अपने आप को पति के अति कर देती है तो वो सती कहाती है, हम सती है, सती है, उनका अति कर देती है। इतना रखती कि मत पूछिए कर दुर्गति पहुंचा देती है। ऐसा दुर्गति। और आज किस नौजवानों का हाल ये है, जैसे बियाह होता तो छोड़ के नौका बाबा नौका मारी और नौका भैया नौका समझ चल लगे कि आजकल के बबुआ शादी ब्याह के बाद बोलत लेकर, आजकल के बबुआ शादी ब्याह के बाद बोलत लेकर भाई भाई से बोलत रही के बहन के बबुआ पूछत रही के। आजकल के लड़का क्या है, शादी ब्याह के बाद बबुआ माई बाबा से बोलत लेकर भाई भाई से बोलत रही के बहन के बबुआ पूछत रही के। ससुरारी में जाके और ठई खाली से पता टूर बर के रहत था लेबर खाने खटता था। इतना बुरा हाल है मत पूछिए, सोच लो इतना बुरा हाल मत पूछिए। शादी ब्याह के बाद बबुआ माई बाबा से बोलत लेकर भाई भाई से पड़त रह के बहन के बबुआ पूछत लेके ससुरारी में जाके बबुआ अठई खाने सटा था, टूर बन के रहा था, लेबर खाने खटा था। मत पूछी कैसे नौजवान बा, बाबा कमात का है, बाल उज्जर हो गए, चमड़ा झूल गई तो कहियो ना कहलो ये अब हटा हम काम को तनी ससुरारी में जाला चढ़ दे गमछा फेंक देता नौका में हटे ना हवाई कर देता नहीं। तो बात तो वास्तव अपने बाप को कभी हटाने की कोशिश कर रही हुई, लेकिन उसके ससुर को इतना फिक्र, इतना दर्द होता है कि बबुआ ससुराल में जाकर गामचा फेंक के छटकाटा नसीब चलाता है। ऐसा हमारे दोस्तों इस समाज के मिजाज बिगड़ गया। आजकल के बच्चे बाप से करते हैं बदकलामियां, आजकल के बच्चे बाप से करते हैं बदकलामियां। ससुर साहब को सलाम करते हैं, माँ को देते हैं गालियां, सास साहबा का एहतराम करते हैं और नए साल पे साली को गिफ्ट भेजा करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दिया करते हैं। आती है बहन घर पे तो कर भगा दिया करते हैं। जब मियाँ बाजार जाते हैं साले के लिए खिलौना लाया करते हैं। अपना छोटा भाई रोता है तो रोने दिया करते हैं। अच्छी हालात है कि अपना माँ बाप को ना पूछाई, सास ससुर को पूछाई, अपना भाई बहन को ना पूछाई, लेकिन सार और सारिन को पूछाई मत पूछी। ऐसे मेरे दोस्तों समाज के अंदर इतनी बीमारियां हो गई, इतनी बीमारियां हो गई। इस्लाहे मुआशरा का ये प्रोग्राम इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि हम और आप अपने समाज के इस्लाह के साथ अपना इस्लाह करें। हम सुधरेंगे, जमाना सुधरेगा। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कभी जमाना नहीं सुधरेगा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं, मुल्क बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं। ऐ मुसलमान हो, अगर तुम बदल जाओ तो मौजूदा दिन रात बदल सकते हैं, मौजूदा दिन रात बदल सकते हैं, ये सब बदल सकते हैं। शर्त यह है कि पहले हम बदले। आज सारा का सारा लोग फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, अब तू कैसा है कभी सोचा है? जैसे आदमी कहता है फलाना ऐसा, 4 गोवा मिट्टी कुकरा घूमेला, घुमावेला जला घूमेला, ये अंगुरिया का है, समझते लोग
एगो हमारा में देखत रहता है, 4 गो अपने में देखो ना। जैसे आप कहते फलनवा ईसा घुमाते घूम जाता है, टोपी घूम जाता है, ये पैगाम देती है उंगलियां, ये मैसेज देती है, ये संदेश देती है कि दूसरे की बुराई तलाश करने से पहले अपनी बुराई पर नजर रखो, अपनी कमी पर नजर रखो। और हर आदमी अपनी कमी पर नजर रखना शुरू कर दे तो हर आदमी सुधर जाएगा। आज हर आदमी दूसरे की बुराई देख रहा है, अपनी बुराई कोई नहीं देख रहा है। हर आदमी दूसरे की कमी ढूंढ रहा है, अपनी कमी कोई नहीं देख रहा है। हर आदमी दूसरे की खराबी ढूंढ रहा है, अपनी खराबी कोई नहीं देख रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, समाज कब सुधरेगा? जब हम अपने आप को सुधरे और हम अपने आप की जिंदगी में इनकलाब लाए। न जलाले आतिशी बरको सहाब पैदा कर, न जलाले आतिशी बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे व शबाब पैदा कर, न कर किसी इनकलाब का इंतजार, हो सके तो तुम खुद ही इनकलाब पैदा कर। कहिए इंशाअल्लाह कल से हम इनकलाब लाएंगे, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह कल से हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे और कल से हमारी एक्टिविटी में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, चेंजिंग हो जाएंगे और हर हाल में हम सुधर जाएंगे। और मेरे दोस्तों, हर हाल में सुधारने की कोशिश करेंगे। आइए, ये पहले से पहले मैं समझ गया कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रहने से सुनने हमसे निकाल देंगे लुंगी लुका है चादर सब झाड़ झूल के चल रहा है। वैसे के आज जलसा हो रहा है, सब लोग झाड़ झूल के चल जाता तो झाड़ झूल के मत जाए लगन, ओकरा के कुछ लेके जाए लगन। 6 घंटा 7 घंटा सुनावल जाता, बतावल जाता, ये पैगाम दहल जाता। ये पैगाम पर अमल करे की जरूरत बा और सोचने की जरूरत बा, अपनी जिंदगी में लाए की जरूरत बा। हर आदमी को मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी में लाए। छोड़िए ना, कितने लोग इस चेहरे पे सुन्नत है। हाँ हाँ, लोग कहता है भला की कमी है, मैं कहता हूँ क्या है, कमी हमारी है गैरों की नहीं, कमी हमारी है गैरों की नहीं। उम्र हुआ 80 साल की, अभी तक दाढ़ी जमी नहीं। कितना लोग बा कि हमें नबी की सुन्नत बहुत नाक पात लगा उठ के पैसा देते रहे और ओकरा मुंहवे में तकत रहिए दाढ़ी होइले लेके अब पैसे देके छोड़ के बेड़ा खा लिया रहता। अरे पैसा दो मत, अपने चेहरे पे मेरे नबी की सुन्नत को सजाओ, अपनी जिंदगी में मेरे नबी की सुन्नत को दाखिल करो। चेहरे पे सुन्नत नहीं है, मर के जाओगे तो नहीं समझ में आएगा कि प्रसाद साहब हुआ कि नौसाद साहब हुआ कि दिलशाद साहब हुआ, कौन समझ में। चेहरा पे दाढ़ी ना हुई तो पहचान में आई अरे वह कौन है, नौसाद साहब है कि प्रसाद साहब है कि दिलशाद साहब है, ना समझ में आई। इसीलिए इस चेहरे पे सुन्नत को सजाओ और इस चेहरे पे सुन्नत को लाओ और दाढ़ी एकदम से रखो। तो कटता है, कटुआ नहीं, छटुआ नहीं, तोड़ने वाला नहीं, मोड़ने वाला नहीं। दाढ़ी ऐसे रखिए जिसमें कभी मेरे दोस्तों छुरा तक नहीं लगा हो, जिसमें कभी कैंची तक नहीं लगा हो। अब लोग को दाढ़ी देखिए, अल्लाह का करम है, नहीं नचाइल बा, न कटाइल बा, न उड़ाइल बा, न सेराइल बा, कुछ न छटाइल बा, न बटाइल बा, कुछ नहीं हुआ है। ये जन्म से जो दाढ़ी जमती है वही दाढ़ी हम लोग की है। इसलिए मेरे दोस्तों आज देख रहे हैं मॉडलिंग दाढ़ी हो गई है, कुछ है ना बा, कुछ है ना बा, कुछ हैते बा, कुछ हैते बा। याद रखिए, हैतना से छोट जन दाढ़ी हुई वो दाढ़ी में ना गिनाई, फैशन में गिनाई। फैशन में तो कितना लोग रख लेगा, जगह ना रख के वो रख लेगा। इसलिए मेरे दोस्तों माफ कीजिएगा, सुन्नत पे अपनी जिंदगी को अपनाइए, अपनी जिंदगी में लाइए। न तो है इश्क़ नबी का है, सुन्नत नबी के है जन्नत के रास्ते, सुन्नत नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो अगर मेरी जिंदगी में सुन्नत जिंदगी होगी, शरीयत पे मेरी जिंदगी होगी, तब भला होगा, तब मेरे दोस्तों हम कामयाब होंगे। और रात भर सुन है और जिंदगी में कुछ नहीं आए तो ये जलसा कराना बेकार, आना बेकार, खर्चा कराना बेकार, बुलाना बेकार, सब का सब बेकार है। अगर जिंदगी में बदलाव आता है तब तो कामयाब है, अगर बदलाव नहीं आता है